जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दोस्तों ये कहावत आज बहुत सटीक बैठ रही है। संतों के बीच जो लड़ाई हो रही है, संतों के बीच जिस तरीके से प्रयागराज माघ मेले में संत दो फाड़ हो चुके हैं, ये दिखाता है जब मनुज पर नाश छा जाता है पहले विवेक मर जाता है। दोस्तों शंकराचार्य के उस मुद्दे पर संतों ने उन्हें ही घेरना शुरू कर दिया है। वो संत जो एक विशेष पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, वो संत आज स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे पड़ चुके हैं। दोस्तों लगातार वो बयान दे रहे हैं और शंकराचार्य को ही बदनाम कर रहे हैं, उल्टा उन पर आरोप लगा रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल भी पुष्पा बन चुके हैं, झुकने का नाम नहीं ले रहे, झुकेगा नहीं साला कर रहे हैं। उल्टा शंकराचार्य को कालनेमी तक की संज्ञा दे दी। दोस्तों शंकराचार्य को कालनेमी की संज्ञा देना कहां तक उचित है? हाँ ये बात तो अलग है, शंकराचार्य जी ने भी औरंगजेब हुमायूं बाबर की तुलना की योगी जी की, वो भी गलत है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन अगर शंकराचार्य जी को उस तरीके से प्रशासन ने परेशान किया है, वो प्रशासन जो खुद योगी जी के नीचे अंदर में आता है, अगर एक बार नजर टाइट कर दी योगी जी तो उस डीएम, उस कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर की बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ेगी कि शंकराचार्य के साथ इस तरह का व्यवहार करें। लेकिन उनके व्यवहार से प्रतीत हो रहा है कि माननीय योगी जी यहां पर चुप्पी साधा रखे हैं। माननीय योगी जी ने प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया है कि बाबू निपटो इससे, तुम जैसे चाहो तुम वैसे निपट लो इससे, लेकिन निपटो इससे। ये गलत है, ये गलत है दोस्तों। अब समझ में आ रहा है कि कैसे हिंदुस्तान पर बाबर, औरंगजेब या इल्तुतमिश या अंग्रेजों ने हुकूमत की होगी, जब आज दो संत आपस में लड़ रहे हैं। हम क्या ही उम्मीद मित्रों करें सनातन के लोग कुछ ठीक कर पाएंगे। आज इनमें एकता नहीं है, एक माघ मेला संभाल नहीं पा रहे हैं। महाकुंभ संभालने की बात करने वाले हमारी सत्ता की हुकूमत एक माघ मेला में शंकराचार्य को स्नान नहीं करा पा रही है। एक मित्रों मैं खुद गया था, छोटा सा ठेला था, तो ठेला से भी छोटी पालकी थी, छोटी सी पालकी, कोई बुलडोजर तो था नहीं, कोई रेंज रोवर, ऑडी, पोर्शे, रेंज रोवर और क्या नाम है इसे BMW या मर्सिडीज बेंज तो थी नहीं मित्रों, छोटी सी पालकी थी। छोटी सी पालकी से प्रशासन को क्या ही दिक्कत थी मित्रों? दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, दिक्कत बनाई गई है। और पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी को टारगेट करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं दोस्तों। और ये बात दिमाग में रखिएगा, यहां पर वैचारिक लड़ाई है, यहां मित्रों वैचारिक लड़ाई है, ये स्पष्ट है। शंकराचार्य जी ने कई ऐसे बयान दिए जो बयान बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करते, जो बयान मौजूदा मुख्यमंत्री जी को सूट नहीं करते दोस्तों। और अगले ही साल चुनाव 27 में 26 का एक मंथ निकल चुका, जनवरी फरवरी मित्रों आने ही वाला है, एक ही साल बाद चुनाव दोस्तों है। और माननीय योगी जी दिमाग में रखें, आप भी एक योगी हैं, संत हैं, और संत का अपमान हिंदुस्तान सहा नहीं कभी। करपात्री जी महाराज को कांग्रेस ने पिटवाया था, क्या हाल हुआ देख लीजिए, आज कांग्रेस गर्त में चली गई है। अखिलेश जी ने बनारस में इन्हीं शंकराचार्य को लाठी मरवाई थी, उनका क्या हाल हुआ है आप देख लीजिए। तो योगी जी ये जरूर दिमाग में रखिएगा, शंकराचार्य भी एक शंकराचार्य है जिनमें भगवान शंकर का अंश होता है। अगर आप भी पढ़े लिखे होंगे तो सनातन धर्म में अगर आप बिलीव करते हैं तो शंकराचार्य में शंकर भगवान का अंश होता है। शंकराचार्य अस्ति। लेकिन ये बात मत भूलिए कि जब मनुज पर नाश छाता है विवेक पहले मर जाता है। तो प्लीज ये अवस्था ना हो और शंकराचार्य जी का रिस्पेक्ट रिस्टोर हो। मेला प्रशासन उनकी सेवा के लिए वहां पर है, संतों का देखभाल रखने के लिए है। माघ मेला हो, महाकुंभ हो, कुंभ हो, संतों का है।
संत नहीं आएंगे, एक भी कल्पवासी नहीं आएगा, दिमाग में रखिएगा। संत अगर कदम रखे माघ मेले में तो एक भी कल्पवासी कदम रखने वाला मित्रों नहीं है। और सरकार को घमंड या अहंकार नहीं होना चाहिए। यहां स्पष्ट रूप से मित्रों दिख रहा है, स्पष्ट रूप से मित्रों दिख रहा है, यहां पर स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार को अहंकार हो चुका है, सरकार को अहंकार हो चुका है। और आज माननीय योगी जी का जो हरियाणा में बयान आया है कालनेमी वाला, वो स्पष्ट है कि सरकार माननीय योगी जी शंकराचार्य जी से दो दो हाथ करने को तैयार है। जिन योगी जी ने संसद में रोया था, जिस योगी जी ने संसद में रोया था कि हमें मुलायम जी पुलिस के दम पर डरा रहे हैं, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, आज योगी जी भूल चुके हैं सत्ता में आप हैं और आप वही काम कर रहे हैं जिस चीज की आप शिकायत करते थे, जिस चीज के लिए आप रोते थे, वही आप भी कर रहे हैं। और बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये काल चक्र घूमता है, सत्ता कभी किसी की परमानेंट नहीं रही दोस्तों। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी और इसी यूपी से हारी थी। तो वो नियम, वो नियति मित्रों ना आए कि हिंदुओं को, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के अंदर मजबूरी के कारण आपको सत्ता से बाहर जाने के लिए मजबूर जाना पड़े। तो प्लीज योगी जी रिक्वेस्ट है आपसे, शंकराचार्य जी का अपमान नहीं होना चाहिए, उनसे बड़ा कोई नहीं है। जय हिंद।